जो व्यक्ति थोड़ा सा धन पा जाए वह अहंकार में डूब जाए, उस व्यक्ति की जगह जगह पर बदनामी होगी, जगह जगह पर बदनामी। जैसे धतराष्ट्र, भीष्म पितामह ने सोचा कि धतराष्ट्र अंधे हैं। अच्छा, धतराष्ट्र अंधे क्यों रहा है यहाँ समझ लो। लड़का अगर अंधा पैदा हो, कोई कोई लड़का पैदा हो तो मुंह कटा होते हैं, नहीं देखो मुंह कटा होते, झांकर को फटा होते हैं। तो माताएं बहने कहा लगती कुछ नहीं कहने गिरहन में यहाँ सब्जी काट देने। बताओ गिरहन में सब्जी काट दें तो लड़का पेटे में कट गवा। मेरे बंधुओं, धतराष्ट्र जी अंधे थे क्यों? क्योंकि इनकी मैया व्यास जी जब दृष्टि भोग करने को कहा था, व्यास जी ने कहा था जो नारी जैसे भाव से निकलेगी वैसे लड़का होई, हम आंखें से भोग कर। बताओ, तो पहली औरत निकली थी पिंडोर लेस का, ब्याह सब चौका ले ले पिंडोर, और तब निकली, कपड़ा नहीं पहना लेकिन पिंडोर ले से रहे। यूं मालूम देखिए भैंस आ जाए थरी। व्यास जी महाराज ने जैसे दृष्टि तो भोग किया, लेकिन कहा सुनो भीष्म, इस औरत के गर्भ से लड़का तो हुई है लेकिन पांडु रोग हुई है, क्योंकि पिंडोल लगा के निकली है। और दूसरी औरत निकली, नयन केस निकली झपकाई, आंखिन पर बड़े बड़े बार रहे, तो आंखिन पर आंख वाट पहाड़ वाट, पूरा शरीर नंगा है लेकिन आंखिन पर केस झपके, तो केस माने दिखाई नहीं। जब आंखी बंद है, व्यास जी महाराज दृष्टि भोग किया, कहा देखो भीष्म, लड़का तो हुई है लेकिन बढ़िया स्वस्थ हुई है लेकिन अंधेरा हुई है, हमारा अल्ट्रासाउंड कह रहा। तीसरी औरत निकली दासी, दासी जानते हो दासी नहीं, बर्तन वर्तन मांजने वाली। दासी कहा लगे हम का कौन लागे, हम का कौन लागे, हम का जौन होई, हम का कौन शर्म। ए भैया, वह एकदम ऐसे हंसत गावत निकल गए, कोई दिक्कत नहीं, निकल गए। व्यास जी से व्यास जी ने कहा भीष्म, इस औरत के गर्भ से जो लड़का होगा वह बहुत परम भक्त होगा और भगवान इसको दर्शन देंगे। उसी दासी के गर्भ से विदुर महाराज पैदा हुए। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो विदुर महाराज की। मेरे बंधुओं, वही धृतराष्ट्र हैं, आज राजा बने हैं, ये गांधारी के पति हैं। लेकिन एक बात सुन लो भैया, पति अंधा है लेकिन गांधारी है नयन जरूर, लेकिन उसने अपने पति की बदनामी नहीं किया। जो औरत अपने पति की बुराई चाहती है, अपने पति की बड़ाई नहीं चाहती है, वो औरत संसार में पतिव्रता औरत नहीं कही जाती। गांधारी की जब गांधारी का विवाह होए लाग, तो जब भौरी परे लगी तो गांधारी ने देखा कि मेरा पति तो किसी को देखता नहीं है। 7 भांवरी घूम करके अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। ये है पतिव्रता देवियां। अपने पति की ना कभी बुराई करा करो, ना कभी बड़ाई करा करो, अपने पति की सेवा में रहा करो। बहनों, पतिव्रत धर्म खूब निभाया करो। और पति अगर झगड़ा करके घर से चला जाए तब उसको फोन पर, मोबाइल पर मिस कॉल मार के बुलाया करो, है ना मेरे बंधुओं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ बहनों, ये पतिव्रता देवियों की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। ये गांधारी का पति है धतराष्ट्र। भीष्म पितामह ने आज इतना सम्मान देकर, हैं तो अंधे धतराष्ट्र लेकिन राजा बना दिया। जब राजा बना दिया भैया, तो अब गांधारी को अहंकार आ गया। ए भैया, एक बार की बात, और जहां पर एक बार शब्द आ जाए, रामचरितमानस में 18 बार सिर्फ लिखा है एक बार, और जहां पर आ जाए एक बार तो समझ लो कुछ ना कुछ यहाँ पर भावा जरूर है। हैं भाई, रोज तुम चौराहे पर जाते हो, कहूँ नहीं एक बार लिखा, और कहूँ मोटरसाइकिल तेरे क्या ला कर मुकला पर कहे पहिया फिसल गए और बोनट छोड़ गवा, डॉक्टर के पास गए ठिकाए गयो। लेकिन जब उत्तीर्पण निकरी हो तो तुरंत अपने संगी साथी से ने कही हो भाई यही एक बार का होगा रहा है नहीं। रोज ही रोडम निकलते हैं, कब वो एक बार नहीं लिखा। अब लेकिन जैसे कथा वथा कहे जब इधर निकलब तो तुरंत जैसे इतिरपन निकले कुनौर के बलमा तो तुरंत मेरे संग है एक बार इतिर का करे ना हो भगवता कहा है। हे भैया, एक बार शब्द जहां पर आता है तो समझ लो कुछ ना कुछ घटना घट ही जाती है मेरे बंधुओं।
के आया और यही इंद्रलोक से फूल आया है। अर्जुन अपनी ये देखो लड़का अपनी मम्मी के यहाँ कथा सुना रहा, और जबकि मम्मी बड़े बड़े आंसू बहाती रहे, और आंसू बहाते बहावत जब अर्जुन का ये ज्ञान सुना तो मैया का रोना धोना बंद होगा, रोना धोना बंद हो गया। हे भैया, अर्जुन बोले मैया एक फूल हवा के झोंके में आया, और हवा के झोंके में भगवान के सामने गिरा, वो फूल वही था इंद्रलोक का। और जब वो फूल गिरा तो भगवान ने उस फूल को उठाया। जब उस फूल को उठाया, फूल गुलाब का देखे तो हजारों में एक चेहरा जनाब का। फूल फूल हाँ, फूल गुलाब का देखे तो हजारों में एक चेहरा जनाब का। ए भैया, शक्ति कपूर का गाना आएगा वह। ए भैया, भगवान ने इस फूल को लिया, सबसे बड़ा स्वागत फूल का ही माना जाता है। किसी के ऊपर तुम खुशी हो, किसी को गिफ्ट देना है, अब नवा साल आने वाला है, गिफ्ट देना है, तो सबसे बड़ी गिफ्ट कहाँ मानी जाती है? फूल। सबसे बड़ी गिफ्ट होती है फूल। और फूल की महिमा हम नहीं कहते, सबसे बड़ी गिफ्ट सीता जी की सखियों ने राम को दिया था जनकपुर में। दादा समझ गए हो? तो फूल की गिफ्ट जब रामचरितमानस में यहाँ लिखी है, सखियों ने ऊपर से फूल मारा, भगवान नीचे नीचे सखियां जा रही थी अंटे के ऊपर, भगवान ने सखियों ने फूल मारा, भगवान के फूल गाल में टच होते जैसे फूल टच भा गाल में यहाँ, और भगवान का बिगड़ेगा हालो, जैसे फूल छुईस गालो तो राम का बिगड़ेगा हालो, और लक्ष्मण जाने गे चालो। हे भैया, फूल जमीन पर गिरा तो फूल का मतलब क्या है? सखियां एक फूल देती हैं तो फूल का मतलब क्या है? गिफ्ट है। कहती हैं तुमरे समय है हिया नहीं आ सकित क्योंकि जनकपुर पूरा है, और हम तुमसे तनी अकेले में बात करैयान। तो ये फूल का मतलब क्या है? कल बगिया मिले हुआ है, हाँ मार्केट वहाँ गोदाम में मिले हुआ है, तो बानगी है दादा। तो सबसे बड़ा गिफ्ट होती है फूल। देखो मैं आपको कथा क्या सुना रहा था, सुनिए भैया। तो जब एक फूल भगवान कृष्ण ने रुक्मणी, और जब फूल मिला तो भगवान गए, रुक्मणी को ज्यादा मानते थे। रुक्मणी बहुत परेशानी से मिली रहे, मारू पीट भवा रहे तब मिली रहे, और बिहाव ससुराल संग हो जात रहे।